आज के कौन सा दिन है? शनिवार। तो शनिवार में आज प्राणायाम दिया हुआ है हमारा अनुलोम विलोम प्राणायाम। कौन सा प्राणायाम दिया हुआ है? सभी लोग ध्यान से सुनने का प्रयास करिएगा। बहुत अच्छा प्राणायाम है आप लोगों का। और ये प्राणायाम हमारे अंदर के सिस्टम को मजबूत करने में सहायक रहते हैं। समझ रहे ना? जो प्राणायाम होता है ये हमारा अनुलोम विलोम प्राणायाम है। और अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से मानसिक तनाव, सिर में भारीपन, सर्दी का जकड़न, जुखाम बन जाना, समझ रहे ना? सर्दियां इस समय आ रही हैं तो आप लोग खुद ही महसूस कर रहे होंगे कि कितना आप लोगों को जुखाम बन रहा है। समझ रहे ना? तो इसको सुबह सूर्य उदय के समय बढ़िया विटामिन डी आ रही है। और इस प्राणायाम को करने के लिए हमें क्या अभ्यास करना होता है, सभी लोग इसमें देखिएगा। अपने दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में और ध्यान से देखिएगा। दाहिने हाथ से दाहिनी नसिका को लॉक करेंगे। आंखों को कोमलता पूर्वक बंद करते हुए बाईं नसिका से पूर्ण श्वास अपने अंदर को प्रवेश करेंगे। और फिर अपनी बाईं नसिका को लॉक करेंगे। दाहिनी से पूरी श्वास को बाहर की ओर छोड़ेंगे। अब जिस नसिका से श्वास को छोड़े हैं उसी नसिका से फिर श्वास को ऊपर की ओर भरेंगे और फिर उस नसिका को लॉक करके दूसरी नसिका से श्वास को छोड़ेंगे। ये निरंतर अभ्यास आप लोगों को अपने श्वासों पर नियंत्रण करते हुए और अच्छे तरीके से करना है। एक बारी दोनों नसिकाओं से लंबी गहरी श्वास को भरेंगे और पूरी श्वास को बाहर की ओर छोड़ देंगे। आप लोग जब इस प्रकार से श्वास को भर रहे थे, छोड़ रहे थे, क्या महसूस हो रहा था आप लोगों को? कोई एक खड़ा होकर बताएगा? बताइए, आप बताइए। जब अनुलोम विलोम प्राणायाम कर रहे थे, इधर घूम जाओ। जब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं तो हमारी दो नासिकाएं हैं, दोनों नासिकाओं की जो नॉस्ट्रल हैं, उन नॉस्ट्रल में दो नाड़ियां हैं, एक इड़ा और एक पिंगला, एक सूर्य नाड़ी और एक चंद्र नाड़ी। आप स्वयं महसूस करेंगे जब हम श्वास लेते हैं तो एक नाड़ी जो दाहिने तरफ से होती है उसे सूर्य नाड़ी कहते हैं, और जो बाईं ओर से होती है वो चंद्र नाड़ी का प्रवाह करती है। दोनों का प्रवाह विपरीत होता है एक दूसरे के। सूर्य नाड़ी जो हम श्वास अंदर लेते हैं तो उसका प्रवाह जो होता है वो गर्म होता है। आप स्वयं महसूस करते होंगे गर्म सी वायु जो है अंदर आती है। और जो चंद्र नाड़ी है उसका जो प्रवाह होता है वो ठंडा होता है। तो इनका दोनों का क्रम जो है बराबर रहता है। इन दोनों के मतलब क्रम को समानांतर रखने के लिए इनका एक अनुपात मतलब बताया गया है। जैसे हम जो श्वास का इनहेल और एक्सहेल करते हैं, श्वास का प्रश्वास करते हैं, तो उसमें जो है जब हम सांस को 1 सेकंड के लिए अगर लेते हैं, इनका अनुपात है। अगर हम 1 सेकंड में सांस को अंदर भरते हैं तो हमें छोड़ना तुरंत नहीं है, इसका अनुपात है 2 सेकंड। हमें 2 सेकंड अंदर रोककर फिर श्वास को छोड़ना, ये अनुपात का क्रम रहता है। इस क्रम से हम करेंगे तो हम
इस अनुलोम विलोम प्राणायाम का बहुत ही अच्छा लाभ प्रभाव मिलेगा अपने शरीर में स्वयं ही, और निरंतर अभ्यास में करने से इसका प्रभाव मतलब जो है बहुत हमेशा ही पॉजिटिव रहता है। इसमें हर तरीके के मतलब रोगों को निदान करने का प्रभाव है, और सभी लोग इसका प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। इसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि इस अवस्था में मतलब कोई अवस्थाएं, कुछ अवस्थाएं प्राणायाम में बताई गई हैं कि मतलब जो है हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर में कुछ प्राणायाम बताए गए हैं वो नहीं किए जाते हैं। लेकिन अनुलोम विलोम जो है वो हमारा जो है किसी भी समय कैसे भी कर सकते हैं। लेकिन और इससे हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, जो श्वास की मतलब जो है रोकने की क्षमता जो होती है वो बढ़ती है, और जो श्वास से संबंधित रोग होते हैं वो सभी इससे दूर होते हैं। जब अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं तो ठंडी गर्म दो प्रकार की वायु, जैसे भैया ने बताया, दोनों प्रकार की वायु जब आती हैं जाती हैं, तो हमारी जब ठंडियों में सरद शीत जब चलती है रहती है शीत ऋतु में, तो जो श्वास को भरते हैं छोड़ते हैं तो उसमें वाष्प हमारे अंदर प्रवाहित कर जाती है, जिससे हमारे टेम्परेचर को कम करती है, और इससे हमारे अंदर जो होता है बलगम वगैरह इस प्रकार से, या फेफड़ों में या गले में, नसिका में और हमारे सिर में भी, ये हमको थामने का प्रयास करता है, धीरे धीरे उसको रोकने का प्रयास करता है। समझ रहे ना? इसी से धीरे धीरे हमारे बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो लो होने लगता है, और हमारे